श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 9 मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तदनंतर असुर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपनी दोस्ती को तोड़ दिया। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती उनकी ओर आ रही है। सुंदरी स्त्री को देखकर असुरों ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस प्रकार कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से पूरित होकर तेजी से उसके पास पहुंचे और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। हे अद्भुत रूपवती बालिका, तुम्हारी आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसी इतनी मनमोहक हैं। तुम कौन हो? कहां से आई हो? यहां आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, तुम्हें देखते ही हमारे मन विचलित हो रहे हैं। जबकि देवता, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, चारण और ब्रह्मांड के विभिन्न नियंत्रक, प्रजापति तक भी तुम्हें पहले कभी नहीं छू पाए, फिर भी हम तुम्हें सही ढंग से नहीं पहचान पा रहे हैं। हे सुंदर भौहों वाली सुंदरी, निस्संदेह ईश्वर ने अपनी निस्वार्थ कृपा से तुम्हें हम सब की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या ये सत्य नहीं है? हम सभी अभी एक ही विषय अमृत घट के कारण परस्पर शत्रुता में लगे हुए हैं। यद्यपि हम एक ही परिवार में जन्मे हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती जा रही है। हे सुकुमार कटी वाली उच्च पद से सुशोभित सुंदरी, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस झगड़े को सुलझाने की कृपा करें। हम सब देवता और असुर दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान हैं और इसी कारण हम आपस में भाई हैं। लेकिन अब हम अपने शक्ति प्रदर्शन के कारण झगड़ रहे हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे विवाद को सुलझा दें और इस अमृत को हमारे बीच समान रूप से बांट दें। असुरों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुंदर नारी का रूप धारण किए हुए भगवान मुस्कुराने लगे। इसके बाद स्त्रियों जैसा लुभावना हाव भाव दिखाते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा। मोहिनी रूप में भगवान ने राक्षसों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं एक वेश्या हूं, फिर तुम लोगों का मुझ पर इतना भरोसा करने का क्या कारण है? एक विद्वान व्यक्ति कभी भी किसी महिला पर भरोसा नहीं करता। हे असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार और कुत्ते अपनी कामलिप्सा में अस्थिर होते हैं और प्रतिदिन नए मित्रों की तलाश में रहते हैं, उसी प्रकार स्वच्छंद रहने वाली स्त्रियां भी प्रतिदिन नए मित्रों की तलाश में रहती हैं। ऐसी स्त्री से दोस्ती कभी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का मानना है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के ठिठोलियों भरे शब्द सुनकर सभी असुर अत्यधिक आश्वस्त हो गए। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए अंततः अमृत घट उनके हाथों में थमा दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अमृत पात्र को अपने हाथ में लिया और थोड़ा मुस्कुराते हुए आकर्षक शब्दों में बोला, मेरे प्रिय दैत्यों, मैं तुम लोगों में अमृत का वितरण कर सकती हूँ, लेकिन स्थिति यह है कि तुम मेरे द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम को, चाहे वो सही हो या गलत, स्वीकार करोगे। असुरों के सरदार बातों को समझने बूझने में ज्यादा होशियार नहीं थे, इसलिए मोहिनी मूर्ति की मीठी बातें सुनकर वे तुरंत मान गए। उन्होंने कहा, हाँ, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। इस तरह असुर उसका फैसला स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास किया। स्नान के बाद उन्होंने अग्नि में घृत की आहुतियां डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को उनकी योग्यता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देशों के अनुसार अनुष्ठान संपन्न किए। तब अपनी पसंद के अनुरूप नए वस्त्र पहने, आभूषणों से अपने अपने शरीरों को सजाया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसनों पर बैठ गए। हे राजन, जब देवता और दानव पूर्व दिशा के सामने मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए जो फूल मालाओं और दीपों से सजाया गया था और अगरबत्ती के धुएं से सुगंधित हो रहा था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायल की झनकार करती हुई उस महिला ने मोटे नितंबों के कारण धीमी गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें यौवन के गर्व से फूली हुई थीं, उसके स्तन जल से भरे घड़ों जैसे थे, उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थीं और वह अपने हाथ में अमृत का प्याला लिए हुए थी।
उसके आकर्षक नाक, गाल और सोने के कुंडल से सजे हुए कान उसके चेहरे को अति सुंदर बना रहे थे। जब वो चलती थी तो उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से हट रहा था। जब देवताओं और असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन खूबसूरत अंगों को देखा तो वो पूरी तरह मोहित हो गए, क्योंकि वो उन पर तिरछी नजर से देख रही थी और हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। असुर स्वभाव से सांप की तरह टेढ़े होते हैं, इसलिए उन्हें अमृत का हिस्सा देना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि यह सांप को दूध पिलाने के समान खतरनाक होता। ये सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। मोहिनी मूर्ति के रूप में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ने देवताओं और असुरों के लिए अलग अलग पंक्तियां बनाकर उन्हें उनके पदों के अनुसार बैठा दिया। अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर वो सर्वप्रथम असुरों के पास गई और अपनी मीठी बातों से उन्हें खुश करके उनके अमृत के हिस्से से उन्हें वंचित कर दिया। फिर उसने दूर बैठे हुए देवताओं को अमृत पिलाया ताकि वे बीमारी, बुढ़ापे और मौत से मुक्त हो सकें। हे राजन, जब से असुरों ने ये वचन दिया था कि स्त्री चाहे जो भी करे, चाहे वो उचित हो या अनुचित, हम स्वीकार करेंगे, इसलिए अब अपना वचन निभाने हेतु सद्बुद्धि दिखाने और स्त्री से हुए झगड़े से बचने के लिए वे मौन ही रहे। असुर मोहिनी मूर्ति से प्रेम व सम्मान करने लगे थे। वे डरते थे कि कहीं उनके संबंध बिगड़ न जाएं, इसलिए उन्होंने उनके वचनों का आदर किया और ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे उनकी मित्रता में बाधा पड़े। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला राक्षस राहु देवताओं के वस्त्र पहनकर देवताओं की सभा में घुस गया और किसी को भी पता नहीं चला, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं। लेकिन चंद्रमा और सूर्य राक्षस राहु से स्थायी शत्रुता रखते थे, इसलिए उन्हें स्थिति का पता लग गया। इस तरह राहु का असली रूप सबके सामने आ गया। भगवान हरि ने अपने छुरे जैसा तेज धार वाला चक्र चलाकर एकदम से राहु का सिर काट दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वो शरीर अमृत का स्पर्श न होने के कारण जीवित नहीं रह पाया, किंतु अमृत के स्पर्श से राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि राहु सूर्य और चंद्रमा का शाश्वत शत्रु है, इसलिए वह हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में उन पर हमला करने की कोशिश करता है। भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र और शुभचिंतक हैं। जैसे जब देवताओं ने अमृत पीना लगभग समाप्त ही कर लिया था, तब भगवान ने सभी असुरों की उपस्थिति में अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। देवताओं और असुरों के लिए स्थान, समय, कारण, उद्देश्य, कार्य और इच्छाएं सब समान थीं, लेकिन देवताओं को एक परिणाम प्राप्त हुआ और असुरों को दूसरा। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरणों की धूलि के आश्रय में रहते हैं, वे बहुत आसानी से अमृत पी सके और उसका परिणाम प्राप्त कर सके। हालांकि असुरों ने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया था, इसलिए वे अपनी इच्छित परिणति प्राप्त करने में असमर्थ रहे। मानव समाज में मनुष्य मन, वाणी और कर्म से अपने धन और जीवन की सुरक्षा के लिए अनेक कार्य करता है, लेकिन ये सारे कार्य शरीर या इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। भक्ति से अलग होने के कारण ये सभी गतिविधियां निराशाजनक होती हैं, किंतु जब यही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी परिणाम सभी को मिलते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने पर वो पूरे पेड़ में फैल जाता है।